Good morning to all of you. Myself Bhushan sir from वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मैं आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8 लेकर आया हूँ। इसके पहले 7 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरे भारत में इस मुहिम को फैलाएं ताकि जहां तक नहीं पहुंचने वाला हो वहां तक पहुंच सके। और उसके बाद आप मेरे जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर अभी तक के पार्ट को आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल पे आपके भारत के हर एक एग्जाम की तैयारी और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। मैंने पहले ही लिख चुका हूं ताकि लिखने में ज़्यादा समय ना लगे, लंबा वीडियो ना हो, कम समय में ज़्यादा हम लोग काम कर सकें। आप नोट्स इसे बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट मारकर बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो है, कहा जाता है बूंदे बूंदे तालाब भरता है, उस तरह करके आप लोग अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये जो है पार्ट 7 हम कर दिए हैं, 8 है। अगला टॉपिक हम लोग का आता है लाहौर अधिवेशन, 1929 में आता है। तो ये लाहौर अधिवेशन लेकर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि जे मोतीलाल नेहरू के सपुत्र थे। जब मोतीलाल नेहरू के नेहरू रिपोर्ट जब फेल हो जाता है उस 1928 में, उसके बाद से 1929 में जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं। इनका मांग रहता है पूर्ण स्वराज। मैंने जो भी हम लोग राज्य है हम लोग को पूरा हो, जो भी यहाँ पर कानून बने वो भारतीय के हिसाब से बने। जो कि जे इनके पिता जो नेहरू रिपोर्ट में केवल सबसे मुख्य बात बोले थे, वैसे तो बहुत उनका डिमांड था, उसमें सबसे मुख्य बात था डोमिनियन स्टेट, जो कि डोमिनियन से कई गुना महत्वपूर्ण ये पूर्ण स्वराज था, जो कि जे जवाहरलाल नेहरू मांग किए थे। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के फैसला ये लोग किए, जबकि हम लोग के यहाँ यानी भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बावजूद भी ये हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के चलते, क्योंकि उसने अभी देश हम लोग आजाद नहीं हुआ था, उसी समय वो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के फैसला कर चुके थे। उसके बाद से ये जवाहरलाल नेहरू एक नदी है लाहौर में, जो कि रावी नदी,
जो कि ये रावी नदी जो है सतलज नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी के सहायक नदी है। उस नदी के किनारे आधी रात को जवाहरलाल नेहरू जा कर के झंडा फहरा देते हैं और एक बात बोलते हैं कि पूरी भारत जब सो रही है, पूरी दुनिया जब सो रही है तो भारत अपने स्वाधीनता के झंडा को फहरा रही है। उन्हीं के चलते 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद ऑलरेडी कंप्लीट रूप से प्रिपेयर्ड था, तैयार था, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक, अगला है हम लोग का टॉपिक ए, जो साइमन कमीशन का जो शेष भाग था, जो पार्ट 7 में हम पढ़ाए थे, जो शेष भाग था। अब हम लोग को शुरू होता है अगला टॉपिक, दांडी मार्च। दांडी मार्च में क्या होता है, दांडी मार्च करना क्यों पड़ा? दांडी मार्च करना इसलिए पड़ा क्योंकि दांडी मार्च के समय जो इरविन जो था वायसराय था, उस समय गांधी जी उससे 11 सूत्री के मांग किए थे, यानी या 11 बात रखे थे कि आप 11 बात को मान जाइए, भारतीयों के हित के लिए है। लेकिन इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिसमें नमक के बारे में भी बात था। जैसे नमक पर ज्यादा अंग्रेज सब टैक्स लेता था, नमक पर ज्यादा टैक्स लेने के चलते लोगों को काफी परेशानी होता था। उसके बाद से गांधी जी ने अपने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने कहीं किसी बुक में 78, किसी बुक में 80 भी रहता है, एससी यानी अनुसूचित जाति को लेकर। अब विकल्प में हम लोग को देखना पड़ेगा, विकल्प में 2 में से कोई एक ही होगा, ये 78 होगा तो 80 नहीं, 80 होगा तो 78 नहीं होगा। तो विकल्प के हिसाब से हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकाशन के बुक में अलग अलग चीज दिया रहता है, जो कि हम दोनों आप लोग बीच में लिख दिया हूँ। यानी 78 अनुसूचित जाति को लेकर वो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी की ओर वो साबरमती आश्रम से चल देते हैं और 240 माइल 24 दिनों में उन्होंने क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 26 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच के आसवन विधि से उसको वहां पर जाकर नमक बनाते हैं। और दांडी जगह है का नाम है, और बनाने के बाद में ये जो नमक सत्याग्रह जो है, जो दांडी मार्च जो है, जो नमक के लिए आंदोलन किए थे, ये सफल होता है। और जब ये सफल जब हो जाता है तो गांधी जी जो है इसी सफलता के साथ साथ एक आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिस आंदोलन के नाम है सविनय अवज्ञा। अब इसको सविनय अवज्ञा नाम रखे क्यों? सविनय अवज्ञा नाम इसलिए रखे
क्योंकि कोई भी चीज है प्रेम से जीता जा सकता है। वो गांधी जी जो थे वो अहिंसक प्रवृत्ति के, अहिंसक सोच के व्यक्ति थे। वो नहीं चाहते थे कहीं पे हिंसा हो, वो चाहते जो भी काम हो बैठ कर समझ लिया जाए और बात से ही हो जाए, ठीक। इसीलिए उसका नाम, उस आंदोलन का नाम ही रख दिए सविनय अवज्ञा। और जो सविनय अवज्ञा जिस समय किए थे गांधी जी, वो गांधी जी तो क्या बोलते हैं, दांडी मार्च के सफलता पर किए थे। ये जो सविनय अवज्ञा जो है, इसके दौरान वायसराय भी इरविस था। और सविनय अवज्ञा कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किए थे। मैंने कश्मीर से इसका सविनय अवज्ञा का संचालन खान अब्दुल गफ्फर खान किए थे। इन्होंने, खान अब्दुल गफ्फर खान ने एक पार्टी बनाए थे, एक सेना बनाए थे जिसका नाम था लाल कुर्ती सेना। जिसका क्या नाम था? लाल कुर्ती सेना। वो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। अब इनको सीमांत गांधी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक गांधी के विचारों पर चलते थे। खान अब्दुल गफ्फर खान जो थे, इनकी उपाधि जो पड़ा गांधी जी, सीमांत गांधी, इसलिए पड़ा क्योंकि ये गांधी के विचारधारा पर ये चलते थे। एक छपरा एक जगह है जो कि ये यूपी में पड़ता है, वहां के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया, यानी जेल में ही उघारे, जेल में ही उघारे नंगा विदाउट, बिना वस्त्र के घूमना शुरू कर दिया। क्योंकि उन लोगों को मांग था कि जो भी वस्त्र हो स्वदेशी हो, यानी वस्त्र होना चाहिए तो भारत के, यानी अंग्रेज, यानी अंग्रेज सब का वस्त्र नहीं चाहिए, इंग्लैंड का वस्त्र हमको नहीं चाहिए। इसीलिए वो सब नंगा विद्रोह कर दिया था। दक्षिण भारत से सविनय अवज्ञा का नेतृत्व राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किए। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान, मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलन कर्मियों को लेकर एक गुजरात में धरासना नामक स्थान है, वहीं पर पहुंचती है। ये आंदोलन बहुत चरम सीमा पर था क्योंकि 25,000 आंदोलनकारी कम नहीं होते हैं। तब तक ये भनक पता चल जाता है अंग्रेज सब को, और अंग्रेज सब इनके आंदोलन को वहीं पे दबा देता है। दांडी मार्च के समय एक अंग्रेज पत्रकार आया था जिसको गांधी जी ने अपने आश्रम यानी साबरमती में उनको ठहरने के स्थान दिए थे। और वेब मिलर जो पत्रकार को ठहरने के जगह इसलिए दिए थे क्योंकि वेब मिलर जो था
तो पत्रकार गांधी जी को काफी सहयोग करता था, इनके सहयोगी था, इनके प्रिय मित्र था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैं जस्ट बहुत जल्द आप लोगों के बीच अगले वीडियो इसी जोश जुनून के साथ में मैं लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।